हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। सोशल डिस्टेंस कर लीजिए क्योंकि कोरोना का टाइम है। और नहीं मैं बोल रहा हूँ कोरोना काल में ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी ना। वो तो सर मेरा कोरोना काल में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑर्डर से नहीं हो रहा जी, मुझे ड्यूटी मिली है मेरे ऑर्डर से। कोरोना काल में ये चीजें हो रही है तो ये तो सब गलत है। मेरा नाम दिशा गुप्ता है और मैं सोलन की रहने की निवासी हूँ। और आज हमें सुबह से 10 साढ़े 10 बजे से यहाँ बुलाया हुआ है। इतनी धूप में हम काफ़ी देर से इधर बैठे हैं और इन्होंने अब मतलब आधे घंटे पहले टोकन्स दिए हैं और टोकन्स देने के बाद बोला है कि अब लाइन वाइज चलेगा। और वैसे भी इतना कोरोना मतलब पेंडेमिक है और इन्होंने कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की है। सारे मतलब क्लोज होके बैठे हैं, तो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इनको डिस्टेंस मेंटेन करके बिठाना चाहिए। और वैसे भी केसेस जैसे डेली बढ़ रहे हैं तो थोड़ा इनको केयरफुल रहना चाहिए। और बीइंग अ स्टूडेंट हमारे एग्ज़ाम्स भी चलते हैं, क्लासेस भी चलती है, वो भी मिस हो रही है। यहाँ पर धूप में बैठे हैं और इनको घर पे आके बेसिकली हमारा जो भी वोटिंग का है, जो भी आइडेंटिफिकेशन करनी है वो हमारे घर पे आके करना चाहिए। थैंक यू। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार एक और नियम बना रही है तो दूसरी ओर इन्हीं नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। प्रदेश में सामाजिक व अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा लोगों की संख्या को निर्धारित किया गया है, लेकिन सरकारी कार्यों पर शायद ही यह नियम लागू हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ नजारा शुक्रवार को सोलन के ठोडो मैदान में दिखाई दिया है। यहाँ पर नगर निगम सोलन के वार्डों की वोटर लिस्टों की वेरिफिकेशन के दौरान सरकार के नियमों की खूब धज्जियां उड़ी। मैदान में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए सुबह से ही भीड़ उमड़ रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर दिख रही थी। इसी के चलते लोगों व पार्षदों ने इस कार्यक्रम पर विरोध जताया है और कहा कि कोरोना काल के दौरान इस प्रकार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए कार्यक्रम नहीं रखा जाना चाहिए था। पहले तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है ये नगर निगम द्वारा नहीं चलाई जा रही, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के आदेशों अनुसार जो एक शेड्यूल बनता है इलेक्शन का, उसमें ये कार्रवाई चलाई जा रही है, जिसमें जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनी थी उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पे 18 तारीख से 28 तारीख के बीच में लोगों से ऑब्जेक्शन इन्वाइट किए गए थे और जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए हैं उन लोगों को आज उनकी सुनवाई करके उनके ऑब्जेक्शन का निपटारा किया जा रहा है। तो सर, जिस तरह से कोरोना का पीरियड चल रहा है और जिस तरह से प्रक्रिया हमेशा होती रही है तो उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन इस बार कोरोना के दौर में भी इस प्रक्रिया को अपनाया गया। क्या आपको नहीं लगता ये खतरा है लोगों के लिए? पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये मुझे लगता है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है कि इस प्रक्रिया को पहली बार किया जा रहा है। अगर आप इलेक्शन रूल 20 to 25 पढ़ेंगे तो ये प्रक्रिया होनी अनिवार्य है और इलेक्शन रूल्स में 20 to 25 में क्लियरली दिया है कि एक रिवाइजिंग अथॉरिटी लोगों से ऑब्जेक्शंस इनवाइट करेगी और उनकी पर्सनल सुनवाई करके ही खुद या उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव द्वारा उनको निपटारा किया जाएगा। इसलिए ये शायद थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है कि ये पहली बार हो रही है। हर इलेक्शन से पहले ये कार्रवाई होनी अनिवार्य है एज पर रूल। और दूसरा सवाल क्या पूछा था आपने? सर, ये जिस तरीके से की गई, लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए तो कोविड-19 के चलते, कोविड-19 का ध्यान रखते हुए ही इस चीज़ को हमारी अपनी सेफ्टी के लिए, बिकॉज हमें लगभग 1000 लोगों से मिलना है, हमारे और हमारे स्टाफ को, और उन लोगों की सेफ्टी के लिए भी जो यहाँ पे आ रहे हैं, हमने 3-4 कार्रवाई की हैं। नंबर 1, हमने इसको इंडोर नहीं किया है क्योंकि इंडोर कोविड फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए हमने इसको आउटडोर ठोडो ग्राउंड के बीच में किया है। नंबर 2, यहाँ पे हमने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया ताकि सामने वो भीड़ ना करें और आपस में कंफ्यूजन ना हो। नंबर 3, यहाँ पे टोकन बांटे गए और उसी आदमी को टोकन के नंबर से बुलाया गया। इन सब चीज़ों से सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने की पूरी कोशिश की गई है और लोगों की सेफ्टी और स्टाफ की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखने की कोशिश की गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल से हम बंधे हुए हैं, उसके हिसाब से हमें कार्रवाई करना हमारे लिए अनिवार्य है। प्रशांत जी, एक और जो यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की है और कुछ पार्षद जो हैं, पूर्व पार्षद हैं और जो प्रेजेंट पार्षद हैं, वो भी कह रहे हैं कि क्या ये प्रक्रिया डोर टू डोर संपन्न नहीं हो सकती थी अगर बीएलओज जो हैं वो घर घर जाकर इस प्रक्रिया को करते। और क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं आ सकते हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ जो नहीं पहुँच सकते हैं, तो फिर क्या ऐसी प्रक्रिया भी आगे हो सकती है? ये क्यों नहीं अपनाया? तो इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये 2 अलग अलग अथॉरिटी हैं। एक है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO, जिसकी ड्यूटी SDM साहब करते हैं, और दूसरा है रिवाइजिंग अथॉरिटी जो मुझे बनाया गया है।
जो डोर टू डोर जो कार्रवाई करने का जो जिम्मेवारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ERO की होती है। तो ये रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो डोर टू डोर सर्वे करे। तो वो सर्वे वाली जो बात आपने कही है वो आपको SDM साहब से पूछना पड़ेगा कि कब करा है, कब आगे करेंगे, क्या उनका प्रोग्राम है। लेकिन जो रिवाइजिंग अथॉरिटी, जो इलेक्शन रूल्स के तहत कमिश्नर को रिवाइजिंग अथॉरिटी अपॉइंट किया गया है, उसका केवल इतना रोल है कि उन्होंने लोगों से 10 दिन के लिए ऑब्जेक्शन इनवाइट करने हैं, अगले 7 दिनों के अंदर उनकी ऑब्जेक्शन की सुनवाई करनी है, जिसके लिए उनको नोटिस दिए जाने हैं। तो रिवाइजिंग के प्रोसीजर में जो रूल 20 से 25 के बीच मैंने आपको जिक्र किया, उसमें डोर टू डोर सर्वे करने का कोई प्रावधान इलेक्शन रूल्स में नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो जिन्हें ऑब्जेक्शन है उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, उन्हें थ्रू देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी प्रेजेंट रह सकते हैं। तो प्रशांत जी और कितने दिन चलना है ये प्रोसेस? ये हमने 2 दिन के ही नोटिस दिए हैं कि आज और कल हमारे पास लगभग 805 लोगों के ऑब्जेक्शंस आए थे और उन 805 नोटिस का लोगों का ऑब्जेक्शन का निपटारा हम लोग आज और कल में कर रहे हैं। आधे लोग आज कर रहे हैं, आधे लोग कल कर रहे हैं। जो टोकन दिए गए वो काफ़ी लेट दिए गए बताया जा रहा है यहाँ पर। नहीं जी, शुरू से हाँ, टोकन थोड़ी देर बाद दिए गए क्योंकि बाद में किसी के दिमाग में आइडिया कि टोकन देंगे तो और भी आसान हो जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग शुरू से इंश्योर की जा रही है। टोकन देना रूल्स का पार्ट नहीं है, वो एक केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। सर लोगों का कहना है कि वो 10 बजे यहाँ पे आ गए थे, जिस तरह से वो टाइमिंग दी गई थी, लेकिन जो यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ वोटिंग का वो 11 बजे से शुरू हुआ और बिल्कुल काफी ठीक बोल लोग रहे हैं। हताश होकर वापस चले गए। तो अब इसमें आज भी मौका है, कल भी मौका। आज हमारा पहला दिन था, हम कुछ तैयारियों में लगे हुए थे। 11 बजे हमने शुरुआत की है। मेरा ये आपके माध्यम से अपील है लोगों को कि अगर ऐसा किसी को लगा कि वो 10 बजे आया और शुरू क्यों नहीं हुआ, वैसे 10:30 का नोटिस था, 10 का नहीं था, ये भी मैं करेक्शन कर देता हूँ। और 10:30 बजे यहाँ सब लोग बैठे हुए थे और उन्हें बोला गया था कि आप वेट कीजिए, हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन किसी को काम पड़ गया और वो चला गया हो, तो आज नोटिस चाहे आज का दिया गया हो चाहे कल का दिया गया हो, हम आज में कल वाले भी निपटा देंगे और कल में आज वाले भी निपटा देंगे। ये मेरा आश्वासन है लोगों को। पर उनको आना पर्सनली पड़ेगा या थ्रू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आना पड़ेगा। ठीक है थैंक यू। सर यहाँ पर जो आपने माहौल देखा, एक आपको टोकन लेट मिला और उसके बाद जो यहाँ पर कोविड पैंडेमिक के जो यहाँ पर इकट्ठा कर रखा था, इसके बारे में। हाँ, नहीं ऐसा है, ये व्यवस्था तो हम पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उसमें पहले रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल होता है। तो इस बार तो नगर निगम के चुनाव पहली बार हो रहे हैं, तो इन्होंने किसी प्रकार का कोई रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल नहीं किया और हमारे नाम जो है वो जो पुरानी इलेक्टोरल लिस्ट थी उसमें से काट दिए गए। अब ये मालूम नहीं है कि किन कारणों से हमारे पूरे 1-2 के नहीं, पूरे के पूरे मोहल्ले के वोट जो हैं वो काट दिए गए। इसके पीछे क्या कारण है ये इनको देखना पड़ेगा। इसके पीछे हो सकता है कि इनकी इनएफिशिएंसी हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन की, कि क्यों, कौन काट रहा है, किस लिए काट रहा है। 1 लाख इतने एन ब्लॉक लोगों के जो वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए हैं, उसके पीछे क्या कारण है। दूसरा, यहाँ पर जो ये इन्होंने व्यवस्था की है, कोरोना काल में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जबकि सारा सिस्टम आजकल वर्चुअल चल रहा है। ये लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एक ही दिन में बुला रहे हैं। ये तो कोरोना को बढ़ाने का काम हो रहा है। इससे कोरोना, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं और धूप में लोगों को खड़ा किया गया है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये तो सारा एक अव्यवस्थित तरीके से सारा कुछ हो रहा है। सरकार जो लगातार कह रही है कि भीड़ इकट्ठी ना की जाए और दूसरी तरफ यहाँ पर भीड़ इकट्ठी की जा रही है, क्या चुनाव आयोग इसके सरकार के आदेशों की पालना नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब देखिए ना, एक ही दिन के अंदर जितने भी लोग थे जिन्होंने नए वोट बनाए हैं, उन सबको एक ही दिन में, एक ही समय में बुलाया जाएगा, तो देखिए उसमें तो कोरोना तो बढ़ेगा ही। सरकार पूरा इंतजाम कर रही है, लेकिन इस प्रकार से जो अधिकारी लोग हैं वो सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे, तो इस प्रकार से कैसे चलेगा। ये गलत हो रहा है सारा। जी, सरकार यहाँ पर चुनाव आयोग जिस प्रकार से पहचान पत्र को लेकर निरीक्षण कर रहा है, तो क्या ये सही है? ये सारा सर बिल्कुल गलत हो रहा है और इस उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। जब आपने इतनी बड़ी पोस्ट BLO की दी हुई है, BLO वेरीफाई करता है घर घर जाकर वोट को, और ये यहाँ पर बुलाकर वेरीफाई करना, एक तो कोरोना का चल रहा है, इतना भयंकर परिस्थिति शहर की सोलन की बन चुकी है, उसके बीच में 300-400 लोगों को इकट्ठे करना, ये सरेआम जो है ना प्रशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार अपने नियमों का खुद उल्लंघन कर रही है। प्रशासन इसमें पूरा जिम्मेवार है और ये जो भी यहाँ जितने भी लोग आए हैं, वोट आदमी जिंदा तभी रहेगा जब कोरोना से बचेगा।
वोट तभी डालेगा आदमी जब अगर कोरोना यहाँ हो गया, मर गया, तो क्या की वोट बनाना उसका। ये बहुत गलत प्रशासन का, मेरी प्रशासन से निवेदन है कि ये काम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। आप घर घर जाकर वोट की वेरीफाई करो। जब अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड लगाया गया उसके बीच में, तो वो गलत थोड़ी आदमी, और उसको भी आप चैलेंज कर रहे हो। और सरकार जो सरकार का ये जो नियम बनाया है, सरकार का नियम तो ठीक है, मगर जो प्रशासन जो नियम बना रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। ये इसके नियम के हम बहुत विरोध में है। लोगों को मारने का काम किया जा रहा है। सर देखिए, जैसे कि आज वोट बनाने का आइडेंटिफिकेशन करने का आज प्रशासन इलेक्शन कमीशन ने बोला था, मुझे मेरे वोटर्स का फ़ोन आया कि यहाँ बहुत रश है। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ वाकई बहुत रश था और परे 4 सीढ़ियाँ तक भरी हुई थी। और मैंने कमिश्नर साहब को बात की कि मैंने कहा सर, हम काउंसलर जो हैं आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि घर जाके आइडेंटिफिकेशन करा लीजिए। कुछ बच्चों की क्लासेस हैं, कुछ बच्चे यहाँ आए नहीं हैं, और अच्छी आइडेंटिफिकेशन तब हो पाएगी जब घर जाके आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो भी ये बोले कि यार 2 दिन में मैं कितना आइडेंटिफाई करूँगा। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से, एक तो अभी मार्च में इलेक्शन होने हैं, तो आप हमारा काउंसलर की ये रिक्वेस्ट है कि आप एक तो वोट बनाने का टाइम दें, थोड़ा सक्सीड करें, आइडेंटिफिकेशन का भी टाइम दें, ताकि पर वार्ड यहाँ बंदों को बुलाया जाए, या फिर हम काउंसलर्स तैयार हैं सारे घर घर जाके आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए। उसमें बेटर ये होगा, घर जाएंगे तो वोट भी दिखेगी और बंदा आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वाकई इस घर में भी रहता है और ये वोटर यहीं का है, और उसमें कोई जाली वोट बनने का चांस भी नहीं है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है। मैंने कमिश्नर साहब को भी यही बोला है कि मैं कहा सर, इस तरह से जवाबड़ा ना करके, वी काउंसलर्स आर रेडी टू गो विद यू टू आइडेंटिफाई ऑल द वार्ड्स। आप नहीं जा सकते तो आप अपने आदमी जो हैं, कमिश्नर साहब को बोला है कि आप कुछ इलेक्शन कमीशन से लोग ले लीजिए, पर वार्ड डिवाइड कर दीजिए। आप देखिए, सामने एक आदमी बीमार है, उसके दांत फूला पड़ा है, उसको यहाँ सवेरे से बैठना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ बच्चे जो हैं, इनकी क्लासेस हैं, वो लोग 80% लोग हमारे वोट्स के, जो मेरे 80 फॉर्म थे, 80 से देख रहा हूँ, मेरे सिर्फ 10 लोग रह गए। लोग रश देख के चले गए, तो वोट ही नहीं बन पाएगी। जिस प्रकार कोविड-19 का खतरा है और सरकार बार-बार बिल्कुल सर, सरकार की एडवाइजरी जारी है और एडवाइजरी का इलेक्शन कमीशन को पालन करना चाहिए। हम बोल रहे हैं, मैंने बात की कमिश्नर साहब से कि हम आइडेंटिफाई करने को तैयार हैं, आप घर चलिए ना, ज़्यादा अच्छी से आइडेंटिफाई हो जाएंगे। यहाँ तो आके क्या पता लगेगा घर है भी कि नहीं है। हम बोल रहे हैं हमारे साथ चलिए, आप घर चलिए, है ना, और घर जाके आइडेंटिफाई कीजिए। हमारी रिक्वेस्ट ये है प्रशासन से कि आप टाइम दीजिए आइडेंटिफाई करने के लिए वोट्स का, और अभी वोट्स बाकी बची हैं बनने को, टाइम बहुत पड़ा है इलेक्शन को, मार्च में इलेक्शन है। आनंद फानन में कुछ ना कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए बस। DNN न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655।